गर्ल्स, एक सेकंड। अगर आपकी मेहंदी का रंग डार्क नहीं आता ना, मत स्किप करना, क्योंकि आज के डिजाइन के एंड तक मैं आपको वो एक सीक्रेट बताऊंगी जो मेरी मेहंदी को हमेशा डीप स्टेन देता है, और साथ ही एक ऐसी लव स्टोरी सुनाऊंगी जिसका ट्विस्ट लास्ट में आके हिट करेगा। हे गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लगाने वाले हैं एक सुपर प्रिटी मेहंदी डिजाइन, सॉफ्ट फ्लोरल्स, नीट लाइंस और क्यूट डिटेलिंग, ब्राइडल वाइब भी और सिंपल पार्टी वाइब भी। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपको मेहंदी वीडियो पसंद है, डिजाइन देखना अच्छा लगता है, या आप खुद अप्लाई करना सीखना चाहती हैं, तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपनी बेस्टी के साथ शेयर कर दो। और कमेंट्स में बताना आप मेहंदी कब लगाती हो। ईद, शादी, एंगेजमेंट, या बस ऐसे ही। चलो, कौन रेडी? हाथ आराम से रखो और चलो शुरू करते हैं। फिर आपका वही 2 मिनट टिप्स वाला सेक्शन प्लस 9 मिनट स्टोरी वाला सेक्शन एज इट इज चलेगा। गर्ल्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, और ये कहानी मुझे मेरी एक व्यूअर ने भेजी थी। उसने कहा, दीदी, मेरी लव स्टोरी बिल्कुल फिल्म जैसी नहीं है, लेकिन असली है, और इसमें मेहंदी की खुशबू है। तो चलो, मैं आपको उसकी आवाज में सुनाती हूँ, जैसे वो खुद बता रही हो, मैं सना हूं। और मेरी कहानी शुरू होती है एक बहुत साधारण से दिन से। हमारे घर में कजिन की एंगेजमेंट थी। सब कुछ हेक्टिक, कपड़े, ज्वेलरी, गेस्ट लिस्ट, और सबसे ज्यादा टेंशन मेहंदी, क्योंकि मेरी मम्मी का रूल था मेहंदी परफेक्ट होनी चाहिए, और मेरा रूल था मेहंदी लगते समय ड्रामा नहीं चाहिए। एंगेजमेंट वाली रात मेरी खाला के घर सब गर्ल्स बैठी थीं। कोन की स्मेल, लाफ्टर, चाय की कप, और किसी के फोन पर स्लो सॉन्ग्स चल रहे थे। मैं चुपचाप एक कॉर्नर में बैठी थी, अपने हाथ आगे की। मेहंदी लगाने वाली आपा ने पूछा, क्या बनाना है? मैंने बोला, कुछ सिंपल लेकिन क्यूट। और तभी डोर पर बेल हुई। किसी ने कहा, साना, पानी ले आ। मैं उठी, किचन की तरफ गई, और वहीं पहली बार मैंने उसको देखा। वो कजिन का फ्रेंड था, अरमान। वो बस खड़ा था, पोलाइट सा स्माइल, और उसने कहा, सॉरी, रास्ता पूछना था, वॉशरूम। अब गर्ल्स, ये कोई मूवी मोमेंट नहीं था, कोई स्लो मोशन नहीं, बस एक नॉर्मल सा मोमेंट। लेकिन पता है, उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि कुछ लोग बिना कुछ किए भी आपकी अटेंशन पकड़ लेते हैं। मैंने रास्ता बता दिया, वो थैंक्स बोलकर चला गया, और मैं वापस मेहंदी वाली जगह आकर बैठ गई। लेकिन मेरा दिमाग वहीं अटक गया। मैंने खुद को डांटा, सना फोकस, मेहंदी फैल जाएगी। मेहंदी लगते लगते मेरा पाल्म एकदम ब्यूटीफुल बन गया, फूल, बेल और बीच में एक छोटा सा हार्ट। मुझे हार्ट नहीं चाहिए था, बट आपा ने बना दिया। मैंने सोचा, चलो ठीक है, क्यूट लग रहा है। कुछ देर बाद अरमान फिर दिखा, ड्राइंग रूम में सबको ग्रीट कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और बस हल्का सा नॉड किया। और गर्ल्स, मैं स्वेयर, उस नॉड में ऐसा रिस्पेक्ट था कि मेरा ईगो भी स्माइल कर गया। नाइट खत्म हुई, सब अपने अपने घर। मैंने सोचा, बस स्टोरी यहीं खत्म। लेकिन नेक्स्ट डे मेरी कजिन ने कैजुअली बताया, अरमान ने पूछा था, तुम्हारा मेहंदी डिजाइन किसने बनाया? मैंने शॉक में कहा, क्यों? वो हंस पड़ी, अरे उसे डिजाइन्स पसंद है, वो अपनी सिस्टर के लिए आइडियाज ढूंढ रहा था। गर्ल्स, यही तो ट्विस्ट है, जब आप एक्सपेक्ट कुछ और करती हो और सामने वाला बस सिंपल रीजन दे देता है। बट दिल तो वैसे भी ओवर थिंकर होता है। कुछ दिन बाद कजिन की ग्रुप चैट में मैं भी ऐड थी, और उसी चैट में अरमान भी था। कोई मीम्स भेजता, कोई फोटोज, और मैं साइलेंट रीडर बनी रहती। एक दिन मैंने एंगेजमेंट की मेहंदी वाली फोटो भेज दी, बस हाथ की क्लोजअप। अमन ने रिप्लाई किया, लाइंस बहुत क्लीन है, whoever did this, she's talented। मैंने टाइपिंग की, फिर डिलीट, फिर टाइपिंग, फिर डिलीट, फिर बस एक थैंक्स भेज दिया, और उसने रिप्लाई किया, वेलकम साना। बस उसने मेरा नाम सही लिखा था। इतनी सी बात, और मुझे लगा जैसे कोई छोटी सी खुशी मेरे अंदर बैठ गई हो। धीरे धीरे बातें बढ़ी,
नॉर्मल बातें। कॉलेज कैसा 2023? चल रहा? घर में इन सब ठीक? शादी इवेंट्स टायरिंग होते हैं ना? और सबसे मजेदार, मेहंदी डिजाइन्स पर डिस्कशन। एक दिन उसने कहा, मेरी सिस्टर की शादी है, आई वॉन्ट हर मेहंदी टू हैव अ स्टोरी। मैंने पूछा, स्टोरी मेहंदी में? वो बोला, हाँ, जैसे कोई हिडन इनिशियल्स या कोई सिंबल जो सिर्फ उसे समझ आए। गर्ल्स, उस दिन पहली बार मुझे लगा मेहंदी सिर्फ डिजाइन नहीं, मैसेज भी हो सकती है। जैसे आप अपनी फीलिंग्स को लाइंस में छुपा देती हो, जैसे आप कह नहीं पाती पर डिजाइन कह देता है। टाइम पास हुआ, हम दोस्त थे, बस दोस्त। लेकिन दोस्ती के अंदर एक वार्मथ थी जो हर डे थोड़ा बढ़ती जाती। फिर आया 8 का दिन। मैंने खुद अपने हाथों पर मेहंदी लगाई, सिंपल फ्लोरल ट्रेल। फोटो कजिन को भेजी और चैट में अरमान ने लिखा, एड मुबारक, योर मेहंदी लुक्स लाइक इट्स स्माइलिंग। मैंने पूछा, मेहंदी स्माइलिंग कैसे? उसने कहा, बिकॉज यू मेड इट। गर्ल्स, ये लाइन सुनकर मैं लिटरली फोन देखकर हंस पड़ी और फिर डर भी लगी, क्योंकि जब कोई आपकी हंसी का रीजन बन जाए ना, तो वो सेफ नहीं रहता। कुछ वीक्स बाद उसकी सिस्टर की शादी थी। मैं इनवाइटेड थी कजिन के थ्रू। फंक्शन में जब मैं पहुंची, उसने मुझे दूर से देखा और जैसे ही मैं अंदर आई, उसने एकदम सिंपल तरीके से कहा, कैन यू हेल्प माई सिस्टर पिक अ मेहंदी डिजाइन? मैंने हाँ कहा। हमने बैठकर डिजाइन्स देखे। उसकी सिस्टर ने कहा, मैं चाहती हूँ डिजाइन में एक छोटा सा मून हो। मैंने पूछा, मून क्यों? वो मुस्कुराई, क्योंकि वो मेरा लकी सिंबल है। अरमान ने मेरी तरफ देखा और कहा, कुछ लोग मूनलाइट जैसे होते हैं, क्वाइट बट अनफॉरगेटेबल। उस दिन मुझे लगा वो सिर्फ सिस्टर के लिए नहीं बोल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को काम रखा। बिकॉज गर्ल्स, फीलिंग्स जल्दी बोल दो तो रिश्ता डर जाता है। शादी के बाद लाइफ वापस रूटीन में। और फिर एक दिन आरमन का मैसेज आया, कैन आई आस्क यू समथिंग? मैंने लिखा, हाँ। उसने कहा, मेरे लिए मेहंदी सिर्फ ट्रेडिशन नहीं रही, ये वो चीज है जिसके थ्रू मुझे तुम मिली। और फिर उसने लिखा, अगर मैं कहूं कि आई लाइक यू, तो क्या तुम हंसोगी? मैंने फोन साइड में रख दिया, दिल फास्ट, हाथ कोल्ड। और फिर मैंने अपनी हथेली देखी, जहां अभी भी मेहंदी का हल्का सा स्टेन था। मैंने सोचा, शायद कुछ निशान मिटते नहीं, बस हल्के हो जाते हैं। मैंने रिप्लाई किया, मैं नहीं हंसूंगी, लेकिन मैं स्लो चलना चाहूंगी। और गर्ल्स, उसने बस लिखा, स्लो इज परफेक्ट, आई डोंट वांट टू रश समथिंग दैट फील्स रियल। आज वो मेरी कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं, हैप्पी बिगिनिंग है। हम अभी भी सीख रहे हैं, पर हर बार जब मैं मेहंदी लगाती हूँ, मुझे याद आता है, कभी कभी लव बड़ी बातें नहीं करता, वो बस एक स्मॉल नॉड, एक काइंड कॉम्प्लीमेंट और एक सिंपल रिस्पेक्ट में छुपा होता है। तो गर्ल्स, अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा मोमेंट हुआ है जहां एक छोटी सी चीज ने आपकी स्टोरी बदल दी, तो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप चाहती हो कि मैं मेहंदी लव स्टोरीज पार्ट 2 बनाऊं, तो कमेंट में लिखो। पार्ट 2 वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकॉन भी। अब मैं डिजाइन फिनिश कर रही हूँ और आप बस स्माइल करो, बिकॉज यू डिजर्व सॉफ्ट लव एंड प्रिटी मेहंदी।